नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे हों। आज हम डिसाइड करना चाह रहे हैं और डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जीवन का वास्तविक सच क्या है। हम सबसे पहले डिस्कस करना और देखना चाह रहे हैं कि जीवन में सबसे पहले एक समय, यहाँ पूरे में संपूर्ण ब्रह्मांड में एक समय एक ऐसा विषय है, एक ऐसा वस्तु है जिसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई टोक नहीं सकता। जो आ रहा है, चल रहा है, वो चलता रहेगा, आप सभी की मालूमात है। लेकिन विषय क्या है? विषय ये है कि जो समय है वो बनाया किसने? समय पहले आया या प्रकृति पहले आई? समय पहले आया या प्रकृति पहले आई? तो कोई समय रहा होगा जब भी प्रकृति आई होगी, या प्रकृति पहले से आ गई? तो प्रथम सत्य है समय। समय कब शुरू हुआ? तो कोई शुरू होने के लिए भी एक समय चाहिए होगा। समय कब खत्म होगा? तो खत्म होने के लिए भी एक समय चाहिए होगा। उसके बाद भी क्या होगा? प्रकृति, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का कोई अंत है? आज तक नहीं है। ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक है, आगे मिल्की वे है, ये है, वो है, लेकिन आज तक ब्रह्मांड के अंत का पता नहीं चल पाया। और अगर कोई अंत है तो फिर उसके आगे क्या है? अंत के मान लीजिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, आगे कुछ भी है, स्टोन है, ब्लैक होल्स हैं, उसके आगे क्या है? उसके आगे कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं के आगे क्या है? अर्थात प्रथम सत्य समय है, द्वितीय सत्य जो है वो सेकेंडली इज द ट्रूथ, is the secondary truth is nature, and first truth is time, and second truth is nature, and third truth about my idea, you know very well, the first is time and second is nature. और तो नेचर में क्या है कि नेचर दो तरह का है, सजीव और निर्जीव। अगर हम पूरे कंपोनेंट को देखें, पूरी चीज़ों को समझें, तो प्रथम सत्य है समय, दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य है प्रकृति, और तीसरा सत्य है प्रकृति में सजीव जगत। मान लीजिए पहाड़ है, महासागर है, सागर है, हवा है, ये सब क्या है? ये एक प्रकृति है। लेकिन प्रकृति में जैसे इंसान है, तो इंसान आज से पहले था नहीं। इंसान जो है, डायनासोर जो है वो हुआ करते थे। इंसान ऐसा नहीं कि अभी से है, बहुत पहले से है। इंसान का कहा जाता है कि अफ्रीका के महाद्वीप में सबसे पहले इंसान के जीवाश्म मिलते हैं। इंडिया में नर्मदा घाटी तट पर मिलते हैं। अब बात क्या है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंसान भी एक प्रजाति है। इंसान भी एक प्रजाति है। तो मैं सीधे सीधे और साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक डीप कॉन्सेप्ट है, एक गहरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको समझने के लिए इसमें जोर देना पड़ेगा, समझने के लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम मूल तत्व पर बात करते हैं, तो मूल तत्व समय है। मूल तत्व समय है। समय के बाद प्रकृति है। मूल तत्व द्वितीय मूल तत्व है प्रकृति, और प्रकृति के बाद में सजीव जगत। अब सजीव जगत में इंसान है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, चींटी है, हाथी है, सब कुछ, करोड़ों प्रकार की प्रजातियां, नाना प्रकार की प्रजातियां हैं। हम भी उन्हीं में से एक प्रजाति हैं। अब हम क्या हैं? हम एक इंसान हैं। अब इंसान जो एक बॉडी लिए चल रहा है, उसके साथ एक बॉडी है, बॉडी के साथ उसका एक माइंड है, ह्यूमन ब्रेन है। तो जिसका मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन डेड है, वो एक बॉडी रह जाता है, और जिसका ह्यूमन ब्रेन चल रहा है वो अपने एक्शंस करता है, अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करता है। तो किसी भी चीज़ के घटक हैं, हर चीज़ के घटक होते हैं। तो इंसान का क्या घटक है? जैसे मान लीजिए फिजिकल आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले इंसान का, फिजिकल एग्जिस्टेंस सबसे पहले है। तो व्हाट्स द रियलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन बीइंग हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। इफ human being have a physical existence, is the reality or not? Is that correct? Second is, human being have a mentality, human being have a brain. The brain can drive and direct for all things. How can acquire food, how can acquire shelter? It means वो सबसे पहले ये देखता है कि इस ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे पहले उसको चाहिए, खाना चाहिए, रहना चाहिए, शेल्टर चाहिए। तो बहुत जगत में पहले इंसान जो है जंगल में हंटिंग करा करता था, जंगल में रहा करता था, जंगल में खाया करता था। वैसे वैसे वो सिविलाइज्ड हुआ। सिविलाइज होने के बाद में उसने अपना खाना पीना कलेक्ट करना शुरू किया, एक साथ रखना शुरू किया। फिर उसके बाद में जैसे 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 सिविलाइज होता गया, फिर अपना एक परिवार उसने बनाया। तो परिवार पहले से नहीं था कि इंसान जब से जंगलों में रहता था, जब से परिवार की परिकल्पना थी। जब से परिकल्पना नहीं थी, परिवार बाद में बना है। परिवार का संकल्पना एक सिविलाइज्ड समाज की जननी है। सिविलाइज्ड जो समाज है, जो सभ्य समाज, हिंदी में सभ्य समाज, जो सभ्य समाज का एक घटक है परिवार। लेकिन आज हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आज इस विषय को मैं इतना ही समझाना चाहूँगा कि जीवन का तीन सत्य क्या है। जीवन का प्रथम सत्य है समय,
इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य या जीवन का सत्य या किसी प्रकार के सत्य को आप देखेंगे, सत्य बदल नहीं सकता। मेरा सत्य, आपका सत्य, उसका सत्य, पृथ्वी का सत्य, आकाश का सत्य, किसी का भी सत्य, जो यूनिवर्सली ट्रूथ सत्य है वो समय है। यूनिवर्सली ट्रूथ सत्य प्रकृति है। प्रकृति, मैं और आप चले जाएंगे लेकिन प्रकृति फिर भी रहेगी, प्रकृति फिर भी जिंदा रहेगी, प्रकृति फिर भी रहेगी। प्रजातियां विलुप्त होती रहेंगी, प्रजातियां नहीं आती रहेंगी। बहुत सारे आप देखते हैं कि फला प्रजाति विलुप्त हो गई, जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट पढ़ेंगे आप IUCN की रेड लिस्ट में, तो वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी प्रजातियां नई पैदा हो रही हैं, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। कहने का मतलब आप समझिए, जैसे मान लीजिए गरुड़ था, जैसे मान लीजिए बाज हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए वो बहुत जैसे गोडाउन पक्षी है, वो विलुप्त होने की श्रेणी में है। तो अगर कोई महामारी आए, अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए, अगर ऐसा कोई चीज़ है, तो इंसान भी विलुप्त हो सकता है, नहीं समझे। और इंसानों से पहले डायनासोर यहाँ हुआ करते थे, जो डायनासोर विलुप्त हो गए, डायनासोर विलुप्त हो गए। तो आप मेरी बात को समझना चाह रहे हैं, मैं जो जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो विषय गंभीर विषय, वह विषय जो है वो एक समझ का विषय, उस पर गहरा सोचना पड़ेगा। जो आप दुनिया की घटनाओं की बात कर रहे हैं, उससे पहले आपको इन घटनाओं पे जोर डाल के सोचना पड़ेगा कि समय क्या घटना है, प्रकृति किस प्रकार की घटना है, जीवन का सत्य क्या है। तो आपको उस तरीके से समझना पड़ेगा, भाई जीवन का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ। तो जीवन का सत्य, आपका सत्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन रियलिटी का सत्य अलग नहीं हो सकता। सत्य सत्य है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। मेरा सत्य, आपका सत्य, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हम बात कर रहे हैं सत्य पर, यूनिवर्सल ट्रुथ पर, वो चेंज ही नहीं हो सकता। एनीबॉडी कैन नॉट चेंज ऑफ दिस ट्रुथ। कोई नास्तिक व्यक्ति हो, हम भगवान को नहीं मानते, वो अलग विषय है। आप किसी मूर्त अमूर्त में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन समय किसने बनाया, समय क्या है, समय किसने, कौन लाया समय को, प्रकृति कौन लाया, प्रकृति का अंत कहाँ है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार से किसी भी रिलीजन में आप देखते हैं, हर रिलीजन में उसकी व्याख्या की गई है, मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, टचेबल, नॉन टचेबल। तो इट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि जीवन का सत्य, प्रथम सत्य क्या है, समय। अब मैं ये नहीं कहता टाइम इज मनी, टाइम इज इंपॉर्टेंट, नो 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 नो। टाइम, जन्म के साथ ही मृत्यु उत्पन्न हो जाती है, और मृत्यु को, हर व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त करनी है, हर व्यक्ति को मृत्यु में जाना है। मैं डिस्कस क्या करना चाह रहा हूँ उसको आपको समझना पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर देखेंगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य क्या है। प्रथम सत्य समय है, दूसरा सत्य प्रकृति है, तीसरा सत्य प्रकृति में पल रही हजारों लाखों करोड़ों प्रकार की, नाना प्रकार की प्रजातियां हैं। आज भी हर रोज, हर वीकली एक ऐसी प्रजातियां ढूंढी जा रही हैं, नई नई प्रजातियां ढूंढी जा रही हैं, एक नई प्रकार की प्रजाति ढूंढी जा रही है। समझ पा रहे हैं, प्रजातियां पैदा होती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। अब मैं इसमें कंक्लूजन ये निकालना चाह रहा हूँ कि आज का ये जो प्रथम वीडियो है, इस वीडियो में हम ये डिस्कस कर पा रहे हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई अनंत है। अनंत है तो अंत नहीं है, अंत है तो अनंत नहीं है। कहने का मतलब कि कोई अगर मान लीजिए हमने कि वहाँ पे ब्लैक होल है, वहाँ पे मिल्की वे है, मिल्की वे के बाद में ऐसा है, वैसा है, उसके बाद भी कुछ नहीं है। उसके बाद क्या है, फिर खाली खाली के बाद क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुछ नास्तिक लोगों को, अब जैसे समय किसने बनाया, प्रकृति किसने बनाई, तो जो हम समझ सकते हैं कि ये प्रभु रूपी माया जो है, जो परमपिता परमेश्वर, जो क्रिएटर है, क्रिएटर इज गॉड, क्रिएटर इज अल्लाह, क्रिएटर इज शिव, क्रिएटर इज एवरीथिंग, डिस्ट्रॉयर इज शिवा एंड क्रिएटर इज विष्णु। तो हम इसमें चीज़ों को समझ सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे मानव प्रजाति क्या है। अलग अलग प्रजाति के हम बारे में देख सकते हैं, जैसे एक बंदर के एक विशेष गुण होते हैं, जैसे हाथी का एक विशेष गुण होता है, जैसे सर्प के एक विशेष गुण होते हैं, जैसे चींटी का एक विशेष गुण होता है। हम प्रथम हमारी एग्जिस्टेंस है फिजिकल। अब फिजिकल का क्या है, फिजिकल को जो है फूड चाहिए, स्लीप चाहिए और यौनाकर्षण चाहिए। तो 3 आवश्यकता, मिनिमम आवश्यकताएं होती हैं इंसान की। शेल्टर चाहिए उसको, शेल्टर चाहिए, नेचुरली चाहिए शेल्टर। तो सिविलाइज ने शेल्टर को और बेटर बनाया, यानी कि जो आवास है उसको और बेटर बनाया, जो रहने के स्थान है उसको और बेटर बताया, सिविलाइजेशन है। जो सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, इंसान सभ्यता से रहने लगा। पहले इंसान जंगल में रहता था, कपड़े नहीं पहनता था, कोई परिवार नहीं होता था। उसके बाद इंसान धीरे धीरे डेवलप हुआ, धीरे धीरे उसने सोचा समझा, क्योंकि उसके पास ब्रेन था। इंसान आज इस पृथ्वी पर डोमिनेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, सारी प्रजातियों में डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है सारी प्रजातियों में डोमिनेट, उसका कारण क्या है। इंसान इसलिए डोमिनेट कर रहा है, इंसान के पास ब्रेन है, और ब्रेन अन्य जीवों की तुलना में अधिक है। उसने उसको शार्पली काम लिया, अपने आप के उद्देश्य के लिए काम लिया, अपने आप की सुरक्षा के लिए काम लिया, अपने आप को एक तरीके से हम कह सकते हैं वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए काम लिया। अब हम अगली बात करेंगे कि इंसान का सत्य क्या है। अब हम कर रहे हैं रियल सत्य क्या है। रियल सत्य जो हमने डिस्कस किए,
रियल जीवन के सत्य ये अलग विषय है, लेकिन हम कर रहे हैं जो सत्य है वो सत्य क्या है। तो सत्य क्या है, हमने ये नहीं कहा जीवन का सत्य क्या है, अगले विषय में हम डिस्कस करेंगे जीवन का सत्य क्या है। क्योंकि किसी ग्लास का, जैसे ये ग्लास है, दिस इज ए ग्लास, इसका सत्य क्या है, एक ग्लास है और इसके अंदर पानी है। इसी तरह इंसान है, और इंसान के अंदर एक बॉडी है और उसके अलावा उसके पास एक ब्रेन है। तो बॉडी की कुछ नीड्स हैं, ब्रेन की कुछ नीड्स हैं। ब्रेन सबसे पहले बॉडी को हेल्प करता है, फिर ब्रेन कैसे डेवलप होता है, ब्रेन एक आसपास के माहौल के हिसाब से डेवलप होता है। अमेरिका का कोई व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहेगा, गुजरात का कोई व्यक्ति बिजनेसमैन बनना चाहेगा, पंजाब का व्यक्ति कोई कनाडा जाना पाएगा, यूपी बिहार का व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहेगा, राजस्थान हरियाणा का व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब, हरियाणा ऐसे पुलिस में लगना चाहेगा, फौज में लगना चाहेगा, वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा। नॉर्थ इंडिया के जो सभी लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रेफर देंगे। वो कहाँ से ब्रेन आया, वो डेवलप हो रहा है, उसके जो आसपास में देख रहा है, सीख रहा है, उसको समझ रहा है। लॉजिकल ब्रेन डेवलप उसका बाद में होता है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैं आज सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ कि जीवन का सत्य नहीं डिस्कस कर रहा, मैं सत्य ही डिस्कस कर रहा हूँ। सत्य क्या है, आदि अनादिकाल से सत्य क्या है। हम अलग अलग परिप्रेक्ष्यों पर बात करते हैं कि ये घटना घटित हो गई, ये घटना घटित, घटनाओं के घटित का कारण समझिए। इंसान का है तो ब्रेन किसी घटना को घटित करवा रहा है, उसका शरीर की आवश्यकता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जीवन का सच क्या है, व्यक्ति का सच क्या है।